मोर प्रिय छात्र छात्री मानक आज ये नुआ भिडियो को समस्त को स्वागत करुच्ची पिले आज आम ए भिडियो रे दशम श्रेणी ज्यामिति बहिर थिबा अनुशीलनी 5A रो 10 नंबर ठारू डिस्कशन करबा। तेबे जिबा डेरी करबानी आसो आज रो भिडियो स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 10 गोटिए साइकेल रो प्रत्येक चक्क मिनिट रे 80 थर घुरंती। चक्कर बहिर्व्यास 42 सेंटीमीटर हेले साइकेल रो घंटा प्रति बेग निर्णय कर। एठारे पाएर भ्यालु केते देइछि ना 22 विभक्त 7। तबे पिले माने लक्ष्य कर दत्त देइछि साइकेल रो बहिर्व्यास अर्थात d = 42 सेंटीमीटर। तेबे चक्कर परिधि केते जदि व्यास दत्त अछि वृत्तर परिधि निर्णय करिवार फॉर्मूला हला पाए d। एठी पाएर भ्यालु देइछि 22 विभक्त 7 इंटू d हला 42। आकु पिले लघिष्ठ कर 7 16 42 22 16 132 सेंटीमीटर। अर्थात साइकेल चक एक थर घूरिले जीव पिले 132 सेमी बाट जाए। बुझेला तो। तेबे से मिनिट को केते थर घुरुची ना 80 थर। जदि साइकेल चकटी थरे घूरिले 132 सेंटीमीटर जाए तेबे साइकेल चकटी 80 थर घूरिले केते बाट जीव ना 132 सेमी इंटू 80 = 10,560 सेंटीमीटर। अर्थात एक मिनिट रे साइकेल चकटी 80 थर घुरुची ता माने साइकेल टी एक मिनिट रे केते बाट गला ना 10,560 सेंटीमीटर बाट गला। पचारिची साइकेल रो घंटा प्रति बेग केते अर्थात साइकेल टी एक घंटा अर्थात 60 मिनिट रे केते बाट जीवो। जदि एक मिनिट रे गला 10,560 सेंटीमीटर तेबे 60 मिनिट रे केते जीवो ना 10,560 गुणन 60 = 6,33,600 सेंटीमीटर। याकू पिले आमे मीटर रे कन्वर्ट कर दबा। सेंटीमीटर को मीटर रे कन्वर्ट करबा को हेले हमकु 100 रे डिवाइड करिया को पड़िबो। तबे एडा केते हे गला ना 6,336 मीटर। अतएव साइकेल चक्कर घंटा प्रति बेग 6,336 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 गोटिए गाड़ी रो बड़ चक्क और सान चक्कर परिधिर अनुपात 4:1। 440 मीटर रास्ता अतिक्रम करिबारे सान चक्क बड़ चक्क अपेक्षा 15 थर अधिक घुरे। प्रत्येक चक्कर परिधि निर्णय कर। एठारे पाएर भ्यालु होची 22 विभक्त 7। तबे पिले माने मने कर बड़ चक्कर व्यासार्ध को कैपिटल आर नेली सान चक्कर व्यासार्ध को स्मॉल आर नेली। तबे बड़ चक्कर परिधि हो 2 पाई कैपिटल आर सान चक्कर परिधि हो 2 पाई स्मॉल आर। तबे प्रश्नानुसार बड़ चक्क सान चक्कर परिधिर अनुपात देछि 4:1 ता माने 2 पाई कैपिटल आर बाय 2 पाई स्मॉल आर = 4/1। तबे 2 पाई कैंसल r बाय r = 4/1। तबे कैपिटल आर हे गला 4 इंटू स्मॉल आर। तबे 440 मीटर रास्ता अतिक्रम करिबा पाई बड़ चक्क केते थर घुरियो पिले। अच्छा बड़ चक्कटी थरे घुरिले केते बाट जाउची ना 2 पाई कैपिटल आर। तनु 440 मीटर रास्ता अतिक्रम करिबा पाई बड़ चक्क घुरिबो 440 मीटर विभक्त 2 पाई आर। ठीक सही परि सान चक्क मध्य 440 मीटर रास्ता अतिक्रम करिछि। तबे सान चक्क केते थर घुरिबो ना 440 मीटर बाय 2 पाई स्मॉल आर। पिले दत्त देइछि जे सान चक्क बड़ चक्क ठारू 15 थर अधिक घुरुछि। तबे सान चक्कर घूर्णन संख्या रु बड़ चक्कर घूर्णन संख्या माइनस कले हि जिवो 15। अर्थात 440 बाय 2 पाई स्मॉल आर माइनस 440 बाय 2 पाई कैपिटल आर = 15। पिले माने बुझी पारलो सान चक्क अधिक थर घुरिछि बड़ चक्क कम थर घुरिछि। केते सान चक्क केते थर अधिक घुरिछि ना 15 थर। तेनु सान चक्कर घूर्णन संख्या रु बड़ चक्कर घूर्णन संख्या माइनस कले 15। वर्तमान ए दुईटा को हम समाधान करिबा। 440 बाय 2 पाई कॉमन आसिला एठी रहला 1/r 1 बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर। तबे लक्ष्य कर पिले 442 बाय 2 पाई रो वैल्यू हे गला 22 विभक्त 7 एठी रहला 1/r माइनस 1 बाय पिले कैपिटल आर = 4 इंटू स्मॉल आर। हमें पूर्व ये संपर्क टी जानिचे तेणु एठी कैपिटल आर जगह हमें
4 इंटू स्मॉल आर निर्णय कली कहीं निर्णय कली ना दीटा जाकर जदि आम एक प्रकार न आनिबा तेबे आम एठी आर निर्णय करि परिबा नाही तेणु एठी कैपिटल आर को मु स्मॉल आर रे प्रकाश कली वर्तमान लक्ष्य कर पिले एठी 7टा लबु को चली गला तेबे 440 को 44 रे भाग करिबार होला 10 10 इंटू 7 हे गला 70 एठी 4 आर लॉस आउ गला तेबे एटा हे गला 4 - 1 बाई 4 आर इज इक्वल टू 15 तेबे 4 - 1 हे गला 3 बाई 4 आर इज इक्वल टू 15 एठी जो लबर थिला 10 इंटू 7 17 एपटे हे गला 15 बाई 70 बुझेला तो पिले आकु लघिष्ठ कले केते हैला ना 3 विभक्त 14 तेबे वज्रन करदेले केते हैला पिले 4 आर को 3 रे प्रोडक्ट कले हैला 12 आर इज इक्वल टू 14 3 42 तेबे स्मॉल आर केते हैला ना 42 बाई 12 इज इक्वल टू 7 बाई 2 मीटर तेबे सान चक्कर व्यासार्ध पाइले 7 बाई 2 मीटर तेबे बड़ चक्क व्यासार्ध आर इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल आर जगह पकई देली 7 बाई 2 आकु लघिष्ठ कले केते हे गला ना 2 7 गुणे 14 मीटर बुझेला प्रश्न कौन पचारि सान चक्कर परिधि और बड़ चक्कर परिधि सान चक्कर परिधि है 2 पाई आर पाई जगह पकईली 22 विभक्त 7 आर है 7 बाई 2 बर्तमान 2 2 कैंसल 7 7 कैंसल इज इक्वल टू 22 मीटर से बड़ चक्कर परिधि है 2 पाई कैपिटल आर पाएर भैल्यू है 22 विभक्त 7 आर है 14 आकु लघिष्ठ करदे 7 दुगुणे 14 22 दुगुणे 44 44 दुगुणे 88 मीटर पचारि सान चक्कर परिधि केते बड़ चक्कर परिधि केते तेणु सान चक्कर परिधि है 22 मीटर बड़ चक्कर परिधि है 88 मीटर क्वेश्चन नंबर 13 गोटे अर्धवृत्ताकार जमीर सीमार बाड़ देवाई खर्च मीटर को 75 पैसा हिसाब से 216 टंका खर्च हेले अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास निर्णय कर एठी पाएर भैल्यू हूँ 22.7 पिले भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन परीक्षा प्राय आसुची तेबे अर्धवृत्ताकार जमीर सीमार बाड़ देवाकू प्रति मीटर को खर्च हुए 75 पैसा मोट खर्च हूँ 216 टंका तेबे आमे अर्धवृत्ताकार जमीर परिसीमा पाइबा केमती पाइबा ना मोट खर्च बाई मीटर प्रति खर्च मोट खर्च है 216 टंका एवं मीटर प्रति खर्च है 75 पैसा पहले माने आमे टंका को पैसा करदेले 21,600 पैसा विभक्त 75 पैसा बुझेला तो तेबे केते हैला ना 288 मीटर तेबे अर्धवृत्ताकार जमीर परिसीमा हैला पिले 88 मीटर बुझेला तो तेबे अर्धवृत्ताकार जमीर परिसीमार सूत्र कौन पिले आमे मने रखिचे जे अर्धवृत्ताकार जमीर परिसीमार सूत्र हैला r होल इनटू पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 288 मीटर एठी पाई रो वैल्यू केते पकेले ना 22 विभक्त 7 प्लस 2 एठी लॉस आ गला 7 तबे एटा गला 22 प्लस 7 दुने 14 केते ना r इनटू 22 रे 14 मिसिला 36 विभक्त 7 इज इक्वल टू 288 तबे हमर लक्ष्य r बाहर करबा व्यासार्ध बाहर करबा तबे r केते हबो ना 288 इंटू 7 विभक्त 36 288 को 36 रे लघिष्ठ कले हला 8 8 गुणन 7 हला 56 मीटर तबे अर्धवृत्ताकार जमीर व्यासार्ध पाई गले पचारछि अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास तबे व्यास केते ना 2r 2 इंटू 56 मीटर इज इक्वल टू 112 मीटर पहले पचारि थिला अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास हला 112 मीटर क्वेश्चन नंबर 14 गोटे घोड़ा वृत्त उपरे थरे घूरी आसी सीधा जाई केन्द्र रे पहुँचवा पाई ताकू 10 मिनिट 12 सेकेंड समय लगिला से केवल वृत्त उपरे घूरी थिले ताकू केते समय लगी थांता एठारे पाए होउछि 22 विभक्त 7 तेबे पिले माने लक्ष्य कर मन कर घोड़ाटी एई वृत्त उपरे थरे घूरी आसी केन्द्र रे पहुँचवा पाई ताकू लगिला 10 मिनिट 12 सेकेंड मनकर वृत्तर व्यासार्ध आर एकक तेबे वृत्त उपरे थरे घूरी आसीबा माने वृत्तर परिधि केते ना 2 पाई आर थरे घूरी आसी पुणी केन्द्र को जीवो ता माने एटा हला व्यासार्ध तेणु 2 पाई आर प्लस व्यासार्ध आर इज इक्वल टू 10 मिनिट 12 सेकेंड समय लगुच पहले 10 मिनिट 12 सेकेंड मु टोटाल सेकेंड करदेली 10 मिनिट मिनिट हूँ 60 सेकेंड तेणु 10 मिनिट है 600 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड 612 सेकेंड बुझेगा प्रथम आम निर्णय करवा केवल
এই ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ 2πr ପ୍ଲସ୍ r ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 612 ସେକେଣ୍ଡ। ଏଠି ମୁଁ r କମନ୍ ନେଇଗଲି, ଆଉ ରହିଲା 2π, ଏଠି ରହିଲା ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 612। ଏଠି ପାଏର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କଲି 22 ବିଭକ୍ତ 7, ତେବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 44 ବିଭକ୍ତ 7, ଲସ୍ ଆଉ ଗଲା 7, ତେବେ 44 ପ୍ଲସ୍ 7 ହେଇଗଲା 51/7। ତେବେ r କେତେ ନା 612 ଇଣ୍ଟୁ LHS ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା 51/7 ତାହା RHS ଚାଲିଗଲା, ଏଟା ହେଇଗଲା 7/51। 612 କୁ 51 ରେ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ହେଲା 12, 12 7 84 ସେକେଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମିନିଟ୍ 24 ସେକେଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଡ଼ାଟି କେବଳ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି 1 ମିନିଟ୍ 24 ସେକେଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କେବଳ ବୃତ୍ତରେ ଥରେ ଘୂରିବାକୁ ଘୋଡ଼ାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେବେ ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥରେ ଘୂରି ଆସି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗୁଛି 10 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ। କେବଳ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ନା 1 ମିନିଟ୍ 24 ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ କେବଳ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୂରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ 10 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡରୁ 1 ମିନିଟ୍ 24 ସେକେଣ୍ଡ ଫେରିଦେବା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 ମିନିଟ୍ 48 ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ କେବଳ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୂରିବା ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ 8 ମିନିଟ୍ 24 ସେକେଣ୍ଡ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ ବୃତ୍ତଟିର ବ୍ୟାସ ପରିମିତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ 45 ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ ଲାଗେ। ଯଦି ଲୋକଟିର ବେଗ 1 ମିନିଟରେ 80 ମିଟର ହୁଏ ତେବେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ। ଏଠାରେ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ 22 ବିଭକ୍ତ 7। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ଲୋକଟିର ବେଗ 1 ମିନିଟରେ 80 ମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମିନିଟ୍ ମାନେ 60 ସେକେଣ୍ଡରେ 80 ମିଟର। ତେବେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ହେବ ନା 80 ବିଭକ୍ତ 60। 45 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ହେବ ନା 80 ବିଭକ୍ତ 60 ଗୁଣନ 45। ଆକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ଆମେ ପାଇଲେ 60 ମିଟର। ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥରେ ଘୂରି ଆସିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ବ୍ୟାସରେ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା 45 ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତର ପରିଧିରେ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ବିଭକ୍ତ ବ୍ୟାସରେ ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45 ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ 2πr ମାଇନସ୍ 2r ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45 ସେକେଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ମୁଁ 2r କମନ୍ ନେଇଗଲି, ଆଉ ରହିଲା ପାଏ ମାଇନସ୍ 1। ଏଠି ଯେଉଁ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମେ ଉପରେ ବାହାର କରିଛେ ପିଲେ 45 ସେକେଣ୍ଡଟା କେତେ ମିଟର ନା 60 ମିଟର। ତେଣୁ ଏଇ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି 60 ମିଟର। ଏଠି ପାଏ ଜାଗାରେ ପକେଇଲି 22 ବିଭକ୍ତ 7 ମାଇନସ୍ 1, ଆକୁ ଲସ୍ ଆଗୁ ନେଲେ ହେଇଗଲା ଲସ୍ ଆଗୁ 7, 22ରୁ 7 ମାଇନସ୍ କଲେ ହେଲା r ଇଣ୍ଟୁ 15 ବିଭକ୍ତ 7 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30 ମିଟର। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ ହେଇଥିଲା ଏପଟେ ହରଣ ହେଇଗଲା 60/2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30 ମିଟର। ତେବେ r କେତେ ନା 30 ଇଣ୍ଟୁ 7 ବିଭକ୍ତ 15। ତେଣୁ ଆକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ 30କୁ 15ରେ 15 ଦୁଗୁଣେ 30, 7 ଦୁଗୁଣେ 14 ମିଟର। ଅତଏବ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଗଲେ 14 ମିଟର। ପଚାରିଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ, ବ୍ୟାସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 2r, 2 ଇଣ୍ଟୁ 14 ମିଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 28 ମିଟର। ଅତଏବ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି 28 ମିଟର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।